थर्ड कैटेगरी, इंटरेस्टिंग कैटेगरी, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज। तो आपके रिसोर्सेज की मैनेजमेंट चेक कर रहे हैं कि आप एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं। एक्टिविटी, also termed as performance or turnover ratios, they measure how well the resources have been used by the enterprise. In other words, these ratios measure the effectiveness with which enterprises uses its available resources. Efficiency in utilization of resources. The result is expressed in number of times, 5 times, 10 times. These ratios are calculated on the basis of cost of RFO, the cost of revenue from operations, which is also known as the cost of goods sold, or RFO, that is net sales. It depends on the ratio. कुछ ratios cost of RFO के terms में निकलेंगे, कुछ RFO के terms में निकलेंगे. RFO को net sales बोलते हैं. Higher the turnover ratio अगर high है, higher the turnover ratio means better use of capital or resources. Higher turnover ratio, better utilization of funds. ठीक है, एक एक करके बात करते हैं. पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. सुनेंगे ध्यान से, टर्नओवर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ऑल्सो नोन एज स्टॉक टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री स्टॉक जो है वो कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू होता है आदित्य, या मार्केट प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस? So market price. कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस. नॉर्मली कौन सा कम होता होगा, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस? कॉस्ट प्राइस. नॉर्मली एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि जितने का आपने लिया था उससे भी सस्ता हो गया. सो द पॉइंट इज, जब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हो तो योर इन्वेंट्री शुड बी कंपेयर्ड विद द मार्केट प्राइस, दैट इज द सेलिंग प्राइस, और द कॉस्ट प्राइस. आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, the speed at which stock is rotated, or the efficiency of resources invested in inventory. मैं कह रहा हूं जो इन्वेंट्री है वो किस वैल्यू पे होती है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, whichever is less. So if nothing is specified, it is normally valued at cost. तो जब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो स्टडी कर रहे हैं तो should the cost price be taken into consideration or the selling price? कॉस्ट प्राइस. तो ऐसे ये तरीके आपको याद रखने में हेल्प करेंगे कि कौन से रेशियो में कॉस्ट प्राइस लिया जा रहा है, कौन से में सेलिंग प्राइस. तो इसीलिए एवरेज ये अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. कॉस्ट क्यों? बिकॉज इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट or market price, whichever is less. So normally cost. तो इन्वेंट्री को कंपेयर करना चाहिए कॉस्ट से. कॉस्ट में क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ आरएफओ. बचपन में हमने सुना था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब आपके लिए क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ आरएफओ. सेम चीज है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता था. अब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ
मटेरियल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट पे चले जाएंगे आंख बंद करके। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करा था तब आपको बताया था कि ये सब चीजें अब आपको काम आएंगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस change in inventory plus any other direct expense। change in inventory क्या होता है? opening inventory minus closing inventory। तो यही तो हुआ, opening minus closing plus purchases plus direct expenses, cost of material consumed is also a direct expense। तो फॉर्मूला तो सेम ही है, लिखने का तरीका अलग हो गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला समझ आ गया। ऑल्सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला क्या होता है? आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट हटा दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है, और अगर लॉस होता तो ग्रॉस लॉस ऐड कर दो। यस और नो? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कॉस्ट ऑफ आरएफओ कैसे निकलेगा, समझ आ गया? तो इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके। कॉस्ट ऑफ आरएफओ कह रहे एक तो है कि आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर दो, आरएफओ प्लस ग्रॉस लॉस कर दो, और बचपन में हमने सीखा था ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अगर दे रखा है नए फॉर्मेट के हिसाब से, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई भी डाउट? क्लियर? चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अगर ओपनिंग ज्यादा है तो चेंज इन इन्वेंट्री पॉजिटिव होगा, और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है तो चेंज इन इन्वेंट्री नेगेटिव होगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो ये बात बोल रहे हैं वो, एड चेंज इन इन्वेंट्री इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज मोर, तो वो ऐड ही हो रहा है ना चेंज इन इन्वेंट्री। और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है तो डिडक्ट हो जाएगा। कोई भी डाउट? तो दो कंपोनेंट्स हैं, एक कॉस्ट ऑफ आरएफओ जिसके बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, आपको सारे अच्छे से आने चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ लिखना बेटर रहेगा, पहले इसी को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला जाता था, ठीक है ना? कोई गलत नहीं है, सेम बातें हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ आरएफओ, कंपनीज एक्ट अमेंड हुई है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में वो आरएफओ दिखा रहे हैं या नेट सेल्स? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आता है या नेट सेल्स? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो वो नए टर्म्स के हिसाब से हम बातें करेंगे तो बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन दे रखा होगा आपको, जो जैसे दे रखा होगा उस हिसाब से। तो अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो आप उस हिसाब से फॉर्मूला यूज करें। कभी वो खुद ही लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक इतना है, क्लोजिंग स्टॉक इतना है, नेट परचेज इतनी है डायरेक्ट। तो जैसे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी आप वैसे फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ आरएफओ एक ही बात है। ओके, कोई डाउट? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? गुड। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओके। In the absence of any information to the contrary, gross profit is always considered to be a percentage of RFO। कभी कभी लिया होगा ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%। अब जैसे हमें सर ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आ गया बेटा? कॉस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%। 20% ऑफ व्हाट? कह रहे इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन आरएफओ। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, आरएफओ 5 लाख है, तो 1 लाख हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो 5 लाख माइनस 1 लाख, कॉस्ट ऑफ आरएफओ हो जाएगा 4 लाख। तो कभी कभी ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में दे रखा होगा, आपको निकालना पड़ जाएगा कितना है। कोई डाउट? पॉइंट इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन टू द कॉन्ट्ररी, मतलब कुछ और अगर नहीं बोल रहे, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ परसेंटेज ऑफ आरएफओ। Gross profit will be calculated on sales. कोई भी डाउट?
अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कह रहे सर क्या है डायरेक्ट, एनी एक्सपेंस इनकर्ड टू परचेज और मैन्युफैक्चर गुड्स। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो आपको डायरेक्टली दे ही रखा है, परचेजेस तो डायरेक्टली दे ही रखा है। अब सर और क्या हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंस? अब हो सकता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में वेजेस हो, या फिर अदर एक्सपेंसेस ध्यान से पढ़ लेंगे, उसमें हो सकता है कैरेज इनवर्ड्स हो सकता है, फ्रेट इनवर्ड्स हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एनी एक्सपेंस इनकर्ड व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग। याद है? ठीक है ना, तो पता होना चाहिए जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आते हैं ना वो सारे डायरेक्ट होते हैं। तो एग्जांपल्स पता होने चाहिए, वेजेस, कैरेज और फ्रेट इनवर्ड्स, पावर, गैस एंड फ्यूल एक्सपेंसेस, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। अपार्ट फ्रॉम परचेजेस, अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वो तो डायरेक्ट नहीं है तो वो तो अलग से आ ही गए ना। उसके अलावा और क्या डायरेक्ट? एनी एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस relating to purchase और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स जिसमें आप डील करते हो, तो वो होते हैं क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई डाउट? कोई भी डाउट? तो वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालना आना चाहिए हर एक डिफरेंट सिनेरियो में। एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अगर एक ही वैल्यू दे रखी है वही एवरेज मान लेंगे, एक ही वैल्यू दे रखी है और नहीं निकल सकती तो ऐसा नहीं कि फिर सर ओपनिंग को 0 ले लेते हैं, फिर तो उसका हाफ कर दोगे आप। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ इन्वेंट्री इज 5 लाख, कुछ मेंशन नहीं है कि ओपनिंग है क्लोजिंग है, तो हम इसको क्लोजिंग मानते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस केस में ये नहीं होगा कि ओपनिंग 0 हो गई, हम उसको एवरेज भी मानते हैं। ठीक है ना? इफ ओनली वन वैल्यू इज गिवन एंड द अदर वन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन एनी वे, तो वही एवरेज मान ली जाएगी। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस क्यों कर रहे हैं? टू डिटरमिन वेदर द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक हैज बीन जुडिशियस और नॉट। अगर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लो है, कि फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेंट्री है 50 लाख, एवरेज इन्वेंट्री है 50 लाख और कॉस्ट ऑफ आरएफओ 1 करोड़ है। कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या है? 1 करोड़। कॉस्ट ऑफ आरएफओ, जो सामान आपने बेचा पूरे साल में, आपको कितने का पड़ा? कह रहे 1 करोड़। कह रहे ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री कितनी मेंटेन करते हो? कह रहे 50 लाख। कह रहे फिर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हुआ 2 टाइम्स। कह रहे इसका मतलब, कह रहे इसका मतलब आपने 50 लाख का सामान खरीदा, बेचा, फिर 50 लाख का सामान खरीदा, बेचा, 2 बार हुआ पूरे साल में ये बस। अगर आप ऑन एन एवरेज 50 लाख का स्टॉक मेंटेन करते हो और पूरे साल में 1 करोड़ की सेल जनरेट करी है कॉस्ट, तो 2 ही बार रोटेट हुआ ना सामान, इसका मतलब। यस और नो? लो रोटेशन स्पीड है। आपने बहुत पैसा स्टॉक में डाला हुआ है, फिर आपने 50 लाख का स्टॉक मेंटेन करके पूरे साल में सिर्फ 1 करोड़ की सेल जनरेट करी है कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कह रहे बहुत लो है ये टर्नओवर रेशियो। ये अगर 5 करोड़ करी होती तो 10 टाइम्स। बेचा खरीदा, बेचा खरीदा, रोटेशन मतलब खरीदा बेचा, ये कितनी बार हुआ पूरे साल में? तो जितनी ज्यादा बार होगा इसका मतलब कम पैसे इन्वेस्ट करके ज्यादा सेल्स जनरेट कर पाए। तो हाई टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स बेटर एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज, बेटर optimum utilization of resources, but a very high turnover ratio indicates over trading. A very high turnover ratio indicates over trading. Without over trading हार्मफुल ऐसे कि मतलब आप ओवर ट्रेडिंग हार्मफुल ऐसे होती है कि आप स्टॉक आ रहा है बेच रहे हो, स्टॉक आ रहा है बेच रहे हो, अपने पास ज्यादा स्टॉक मेंटेन करके रखा नहीं हुआ आपने, तो एकदम से अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, मीट नहीं कर पाओगे, और एकदम से पीछे से सप्लाई अफेक्ट हो गई, तो आप अटक जाओगे, फंस जाओ, एक साइकिल भी रुक गई ना तो अटक जाओगे। तो ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है? आप अपने पास ज्यादा स्टॉक मेंटेन करके चल नहीं रहे, जितना भी आता है इमीडिएटली बिक जाता है, जितना भी आता है इमीडिएटली बिक जाता है, कम पैसे डाल के बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। अगर मेरा टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स है और एवरेज इन्वेंट्री 50,000 है, तो 10 टाइम्स मतलब 50,000 रुपए ब्लॉक करके 5 लाख की सेल जनरेट कर रहा हूँ। 50,000 रुपए सिर्फ इन्वेस्ट करके 5 लाख की सेल जनरेट कर रहा हूँ,
तो मतलब वो रोटेट हो रहा है ना बार बार, तो रोटेशन स्पीड बहुत ज्यादा होना भी सही नहीं, ओवर ट्रेडिंग करना। बट हायर टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स बेटर यूटिलाइजेशन और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हायर द बेटर होता है टर्नओवर। लेकिन सर इट डिपेंड्स कि नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। अब कोई गाड़ी की इंडस्ट्री है या मतलब कार डीलर है, उसका टर्नओवर रेशियो कुछ और होगा, कोई ग्रोसरी स्टोर है उसका टर्नओवर रेशियो कुछ और होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस कंपनी का टर्नओवर रेशियो अच्छा है कि बुरा है? टर्नओवर रेशियो कभी भी किसी कंपनी का चेक करना हो कि अच्छा है या बुरा है, तो उसकी इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर किया जाता है। कि अगर मारुति का देखना है तो ऑटो इंडस्ट्री का चेक होगा, ये रिलायंस का देखना है तो एफएमसीजी इंडस्ट्री का चेक होगा। तो इंडस्ट्री में आपकी जो जिस चीज में आप डील करते हो उस इंडस्ट्री की एवरेज क्या है, उससे कंपेयर करके पता चलेगा कि आप उनसे बेटर कर रहे हो या खराब कर रहे हो। बात समझ आई? समझ आया मैंने क्या बोला? सर के ऊपर से तो नहीं निकल गया? थोड़ा थोड़ा रिक्वायर्ड अमाउंट, ठीक है। इट मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ कीवर्ड हियर। इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स द अमाउंट इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री इज रोटेटेड। A high ratio shows that more sales are being produced by a rupee of investment. Turnover ratio, inventory turnover ratio is 5. 1 रुपए इन्वेस्ट करके 5 रुपए की कॉस्ट ऑफ आरएफओ जनरेट कर पा रहे हो साल में। समझ आया क्या बोला? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स का मतलब होता है अगर आप इन्वेंट्री 1 रुपए की रखते हो तो उस 1 रुपए से 5 रुपए की कॉस्ट ऑफ आरएफओ जनरेट कर पा रहे हो। 1000 से 5000, 1 लाख से 5 लाख। A very high turnover ratio shows over trading. अभी समझ आ गया कैसे over trading? And it may result in working capital shortage. A low inventory turnover ratio means inefficient use of investment in inventory. Over investment in stocks, accumulation of inventory, etc. A low inventory turnover ratio, जैसे मैंने बताया कि आपके एवरेज इन्वेंट्री 50 लाख है और साल में सिर्फ 1 करोड़ का कॉस्ट ऑफ आरएफओ है, कह रहा बहुत इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है, लेजी हो आप, आपने बहुत ज्यादा स्टॉक अक्यूमुलेट करके रखा हुआ है। तो ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, accumulation of inventory, these can be reasons for low inventory turnover ratio. Thus only optimum inventory turnover ratio ensures adequate working capital and also enables the enterprise to earn reasonable margin of profits. ज्यादा ब्लॉक नहीं करोगे पैसा तो, money also has a cost ना, तो कम पैसे डाल के ज्यादा काम करना, तो मतलब टर्नओवर रेशियो हाई है। टर्नओवर रेशियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो।